हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहेवियर मैनेजमेंट सीरीज में आज जो प्रश्न मेरे पास आया है उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। प्रश्न है कि हम अपने बच्चे की स्टडी हैबिट्स को कैसे इंप्रूव करें, पढ़ने के तरीके को, पढ़ने की आदतों को कैसे सुधारा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे को पढ़ाई पे बिठाने से पहले उसको मेंटली तैयार किया जाए और उसको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो पढ़ाई कर क्यों रहा है। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये मम्मी पापा का काम है या टीचर का काम है, इसलिए ये मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं या मुझे प्रेस करते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारा बच्चा खुद रियलाइज करे कि वो पढ़ाई अपने लिए कर रहा है। बार बार एक ही बात कहने से कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, नंबर कम आ जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, ये बच्चे में हीन भावना डालता है। मोटिवेशन लाना है वाई टू स्टडी का, व्हाट इज द नीड टू स्टडी का। यदि नहीं पढ़ते हैं तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे, वो एक पोलाइट और सिंपल भाषा में बच्चे को पता होना चाहिए। तो स्टडी हैबिट डालने के लिए सबसे पहले माइंडसेट, उसके बाद उस बच्चे को कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, उसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता बच्चे को होगी, आज इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा टीवी रूम में बैठकर सोफे पर अपनी पढ़ाई करता है और साथ में टीवी भी चल रहा होता है। कई बार उसके साइड में उसका मोबाइल भी रखा होता है। ये टीवी और मोबाइल आपके बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले चूज करें घर में कोई वो जगह जहां पढ़ाई का माहौल बनता हो। वो आपका बेडरूम हो सकता है, स्टडी रूम हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, मगर विदाउट टेक्नोलॉजी हो तो आपका बच्चा कंसंट्रेट कर पाएगा अपनी स्टडीज के ऊपर। उसके साथ साथ समय का भी ध्यान रखा जाए कि कौन सा समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मॉर्निंग आवर्स की जो पढ़ाई है वो ज्यादा टिकाऊ होती है इवनिंग आवर्स की पढ़ाई के कंपैरिजन में। तो बच्चे को मोटिवेट करें कि सुबह समय से बच्चा जगे और अपनी पढ़ाई करे ताकि उसका रिटेंशन ज्यादा हो सके। स्पॉट डिसाइड करते समय कि मेरा बच्चा कहां बैठ के पढ़ेगा, ये जरूर देखें कि कोई अनटूवर्ड एंड अननेसेसरी डिस्टरबेंस बच्चे को ना हो। उसी में बच्चे को यह भी सिखाया जाए कि वो अपनी टेबल को कैसे मैनेज करे। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे की टेबल के ऊपर बहुत सारा मटेरियल पड़ा होता है, बुक्स भी हैं, नोटबुक्स भी हैं, टॉयज भी हैं, कुछ उसके स्टेशनरी के आइटम्स भी हैं, कुछ उसके पेन पेंसिल, दुनिया भर की चीजें पड़ी होती हैं। उन सब चीजों से भी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो पहले अच्छा स्पॉट डिसाइड करें, अच्छा टेबल डिसाइड करें और उस टेबल के ऊपर बच्चे को गाइड करें केवल पढ़ाई से संबंधित, जो जिस समय पढ़ाई कर रहा है उससे संबंधित। फॉर एग्जाम्पल, इस समय यदि आपका बच्चा यदि इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसके पास हिंदी की किताबें उस टेबल पर होना अनडिजायरेबल है, या दूसरे सब्जेक्ट्स की किताबें और मटेरियल होना अनडिजायरेबल है, क्योंकि जितना टेबल उसका खाली होगा उतना ही उसका कंसंट्रेशन बेटर होगा। तो केवल बच्चे को ये गाइड करें कि उसके पास यदि इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश की बुक, इंग्लिश की नोटबुक और पेन पेंसिल, इसके अलावा उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो टेबल मैनेजमेंट, स्पॉट मैनेजमेंट, कहां बैठ के पढ़ाई करें। अगली चीज, बच्चे को गाइड करें कि पढ़ते समय हर हाल में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें, क्योंकि वो आपको, आपके कंसंट्रेशन को हर समय भंग करते रहते हैं। टेलीफोन को बच्चा ये सोचता है कि मैं साइड में रखूंगा, देखूंगा नहीं, मगर ह्यूमन ब्रेन और ये टेक्नोलॉजी का कुछ इस तरह का रिश्ता है कि ये अपने आप दिमाग बार बार इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है, तो कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे को एडवाइस करें
कि ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस अपने पास अपनी टेबल पर पढ़ाई करते समय ना रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें। और कई बच्चे ये कोशिश करते हैं कि मैं ऐप की मदद लेके पढ़ाई कर रहा हूं या मैं ऐप से अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूं। इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। बच्चे को जो कुछ भी मैनेज करना है वो अपने आप मैनेज करना है, और सेल्फ गवर्नड चाइल्ड से बेटर कुछ भी नहीं होता। कोई टेक्नोलॉजी हमारे लिए नहीं बनी है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बने हैं, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से हमको कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है। फिर जैसा मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों को हर आधा घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। लंबा ब्रेक लेने से नुकसान होता है, लेथार्जी आती है, आलस आता है। तो छोटे छोटे 5 मिनट 7 मिनट के ब्रेक्स हर 30 मिनट में बच्चा लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। और इसी में खाने का भी ध्यान रखा जाए। जैसे बच्चों की आइज पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तो उनको फूड ऐसा दिया जाए जो आइज को सपोर्ट करता हो। उनको ऐसी चीजें दी जाएं जो बच्चे की बॉडी को सपोर्ट करती हो। जैसे गर्मी का समय है, इस समय छाछ, दही, फ्रूट्स में तरबूज, खरबूज, मतलब वो सारी चीजें जो जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है वो दी जाएं, जो शरीर के लिए भी अच्छा होता है। फिर बच्चे को यह भी सिखाया जाए कि उसको अपना छोटे छोटे नोट्स कैसे बनाने हैं। पूरी किताब को लेके बैठे रहने से फायदा नहीं है। किताब में देख लिया, कॉपी में लिख लिया, शॉर्ट में अपनी भाषा में लिख लिया, वो परमानेंट हो जाता है। तो ये आदत बच्चे को जरूर डाली जाए। कोशिश करें, यदि 2 बच्चे हैं घर में, दोनों एक साथ पढ़ें, डिस्कस करके पढ़ें, एक दूसरे से बात करके पढ़ें। यदि वो संभव नहीं है तो उनका कोई एक बडी बनाए, साथ में जो फ्रेंड हो, जो दोनों मिलके बात करके पढ़ सकें, तो उससे भी बहुत आसान होता है। वो भी संभव नहीं हो तो मॉम डैड भी स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों के बडी बन सकते हैं और उसमें हेल्प मिल सकती है। कई लोग बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कुछ एरोमा थेरेपी करते हैं, कुछ प्लांट्स रखते हैं रूम के अंदर जो एयर फ्रेशनर्स हैं, और कुछ हल्का म्यूजिक भी चलाते हैं। दैट इज ओके सो लॉन्ग इट इज नॉट डिस्टर्बिंग द चाइल्ड। और बच्चे को यह चीज जरूर सिखाएं कि वो अपनी लर्निंग स्टाइल को पहचाने, उसमें बच्चे की मदद करें कि मेरा कौन सा समय बेस्ट है जब मैं अच्छे से लर्न कर पाता हूँ, कौन सा तरीका बेस्ट है, क्या मैं लिख के लर्न बेटर कर पाता हूँ या करके बेटर करता हूँ या पढ़ के बेटर करता हूँ। उसमें बच्चे को मदद करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया हुआ है, बच्चे का रूटीन। जगने का टाइम, सोने का टाइम बिल्कुल बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह से फिक्स होना चाहिए, ताकि बच्चे के शरीर को भी नेचुरल तरीके से मैनेज किया जा सके। जब नेचर के अगेंस्ट हम जाते हैं तो हमको हैवी बैटल अपनी बॉडी, अपने माइंड के साथ फाइट करना पड़ता है। तो आई एम श्योर बच्चों को स्टडी हैबिट्स डेवलप करने में आप निश्चित रूप से मदद करेंगे। और ये जो जून का महीना है, ये टाइम आपके पास 1 महीने में बच्चे में कुछ बहुत अच्छी आदतें डालने के लिए बड़ा ही एप्रोप्रिएट टाइम है। आई विश ईच चाइल्ड टू बी healthy, happy and prospering in terms of their learning styles, their study habits and their self-management, to be fearlessly self-disciplined child. Wish you all the best.